नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया की, यानी कि रात को नींद न आने की बीमारी। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रात को नींद आती ही नहीं है। इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है उनकी सेहत पर। इंसोम्निया साधारण शब्दों में तो कहते हैं जब नींद ठीक नहीं आए, बट अगर हमारे को डेफिनेशन वाइज लेना चाहिए या क्राइटेरिया के साथ सोचना होता है तो फिर हम रात की नींद को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या 3 तरह के ये सिम्टम कह सकते हैं। एक है कि नींद ठीक नहीं आना, तो लेटने के बाद 1 घंटा 2 घंटे बीत जाते हैं पर नींद नहीं आ रही, तो आने में देर होती है। दूसरा है नींद आ जाती है पर टूटती बहुत है, तो इसके साथ होता है कि बार बार 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा नींद टूटी और वापस आने में दिक्कत हो गई। तीसरा है कि सुबह बहुत जल्दी जाग खुल जाती है। तो ये तो हुए रात की प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ अब इंसोम्निया तब कहते हैं अगर दिन में भी दिक्कत आए। तो दिन में बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि थकावट, सिर में दर्द, मूड में चेंजेस, चिड़चिड़ाहट, काम में ध्यान नहीं लगना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम। क्रॉनिक इंसोम्निया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे ही कारण, कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम जो लंबे टाइम की है, जिसको जैसे जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, बैक एक्स हैं, लंग प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सब नींद में दिक्कत करती हैं। दूसरा है कि कोई भी कई सारी मेडिसिन्स हैं, जो बहुत सारी मेडिसिन्स कई दफ़ा अलर्टिंग इफ़ेक्ट करती हैं ब्रेन पे या बॉडी पे, उनको शाम के टाइम के बाद नहीं लेना चाहिए। फिर हमारा अपना रूटीन, कई लोगों की आदत ही बन गई है कि रात को 2 बजे तक या तो काम करना या फिर कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह यूज़ करना, और वो भी नींद में अड़चन डालते हैं। शरीर जब आपका थकता ही नहीं है तो नींद आना नामुमकिन है, और जहाँ आपकी सोच कभी ख़त्म ही नहीं होती, शरीर का स्थिर होना या नींद आना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आप कैमोमाइल टी पी सकते हैं सोने से पहले। 1 कप गरम दूध में शहद डाल के और खसखस डाल के उसको उबाल के रात को सोने से पहले पिया करिए। लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी का प्रयोग अपने कमरे में नहीं करना चाहिए, और हल्का खाना, बहुत हल्का, ये सूप सैलड्स खाते हैं जो डिनर में, उनको कभी नींद नहीं आती है, तो अच्छा खाना खाओ जिससे आपको नींद आए। वाइट राइस खाने की कोशिश करिए, अच्छी राइस का क्वांटिटी खाओ, फिर आपको नींद कैसे नहीं आएगी मुझे बताना। आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको बताएंगी कि किस तरह से आप मेडिटेट कर सकते हैं और आपको किस तरह के फायदे इससे मिलेंगे। नमस्कार। आज हम मेडिटेशन सीखेंगे, और मेडिटेशन जिससे हम अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे अंदर जितने भी हमारा माइंड ओवर एक्टिव वर्क करता है, या हमें किसी चीज़ की एक दुविधा रहती है डिसीजन लेने के लिए कि ये करें कि ये नहीं करें, आज इस मेडिटेशन से हम देखेंगे कि इसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। ये मेडिटेशन आप शुरू करिए, इसको 40 दिन तक करिए नॉन स्टॉप, बिना एक ब्रेक दीजिए, और अगर आप करेंगे तो उसके बाद इसमें जो आपको फ़र्क पता लगे ज़रूर शेयर करिए। और इसको हम कैसे करेंगे, आप कंफर्टेबली बैठेंगे, जिस पोस्चर में आप बैठना चाहें। अपने दोनों हाथ जो है आप अपनी चेस्ट पे लेके आएंगे, आपके थम्स ऊपर आएंगे और बाकी फिंगर्स चेस्ट के ऊपर आएंगी। यहाँ पे आपने अपनी आँखें 9/10 बंद करनी है, माने सिर्फ 1/10 ओपन रखनी है, जिससे आपको लाइट पास होती दिखे। और अपना नेक है जो नेक लॉक में जालंधर बंद, तो चिन थोड़ा सा अंदर। इधर 5 सेकंड के लिए आप इनहेल करेंगे, सांस लेते हुए इनहेल, एक्सेल 5 सेकंड, और एक्सेल करने के बाद यहाँ पे 15 सेकंड तक कोशिश करें, अगर रोक सकते हैं एम्प्टी रहिए बिना ब्रेथ के, और अपना जो नाभि है, नेवल है, उसको अंदर पुल करिए और स्टमक को अंदर खींचिए इन 5 से 15 सेकंड में। और फिर से आप करेंगे इनहेल 5 सेकंड, एक्सेल 5 सेकंड, एक्सेल करने के बाद नेवल खींचेंगे, नाभि अंदर,
एब्डोमेन, पेट अंदर होल्ड करेंगे ब्रेथ और रिलीज कर देंगे। इसको आप 40 दिन तक प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारी त्वचा सांस लेती है पोर्स के जरिए, लेकिन कुछ लोगों में ये पोर्स जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि ओपन पोर्स होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी त्वचा का खास ख्याल रखना पड़ता है। आइए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानते हैं कैसे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में, यानी कि वो त्वचा जो ऑयली होने की वजह से खुल जाती है। वो पोर्स जो है वो बहुत ही अगली लगने लग जाते हैं। उनको श्रिंक करने के बहुत सारे नुस्खे हैं जो आपको घर पे मिल सकते हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी जिससे आपके जो ओपन पोर्स हैं वो एकदम श्रिंक हो जाएंगे और आपका जो स्किन है वो स्मूदर लगने लगेगा। इसके लिए आपको एक टमाटर फ्रीज़र में डालना होगा कम से कम 1 घंटे के लिए। ये फ्रोज़न टमाटो जो है इसको आप काट लीजिए और इसको एक सेपरेट कटोरी में रखें। ये हमने बनाया है छाछ, सिर्फ पतला पतला दही और पानी मिक्स करके। यही बटर मिल्क आप एक कटोरी में डालें, और गर्मियों के मौसम में तो छाछ पीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके सिस्टम को कूल रखता है। ये फ्रोज़न टमाटो लेके आप इसको डिप करेंगे और यही मिश्रण टमाटर एंड बटर मिल्क का आप हल्के हल्के अपने स्किन पे लगाएंगे। एक बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट आता है। और ये हमेशा याद रहे कि हमारी जो पूरी स्किन है, यानी पूरा एपिडर्मल लेयर पोर्स से भरा हुआ है, तो इसको हम एक स्किन ड्रिंक भी कह सकते हैं। धीरे धीरे जितना भी ये हमने कटोरी में छाछ डाला है वो स्किन पी लेता है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैं ये मिश्रण लगा रही हूँ 1-2 बूंदे ही नीचे टपक रही हैं, लेकिन इनका जो स्किन है वो सारा अंदर ले लेता है। ये आप देख रहे हैं ज़्यादातर सारा जो हमने ये लगाया था स्किन के ऊपर वो स्किन सोक कर चुका है। अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो ओपन पोर्स हमेशा नोज़ पे ज़्यादा दिखेंगे। चीक्स पे आप देख रहे हैं कि हल्के ओपन पोर्स हैं, वो भी इस मिश्रण को लगाने से बहुत फ़ायदा लगेगा इन्हें। तो ये रहा आपका ओपन पोर्स का एक बहुत ही आसान तरीका जो आप घर पे अपना सकते हैं। टमाटर और छाछ का दोनों को मिक्स करके ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके स्किन को क्लीन रखेंगी, टाइट करेंगी ओपन पोर्स को, और आपके पूरे स्किन को एक बहुत ही स्मूथ लुक देंगी। और अब वक्त आ गया है कसरत करने का। तो आइए देखते हैं कि कैलोरीज बर्न करने के और टोन अप करने के क्या तरीके सिखा रही है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस मेरे साथ रोज़ सुबह कर रहे हैं और बेड पे चाय के प्याले के साथ बैठकर केवल देख नहीं रहे। आज की एक्सरसाइजेस 2 एब वर्कआउट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज को हम रॉकिंग बोट बोलते हैं। इस तरह से मैट पे लेट जाइए, अपने एंकल्स को क्रॉस कीजिए और ऊपर अपने हाथ एक्सटेंड करके रिस्ट्स को भी क्रॉस कीजिए। एक एक करके हम उठेंगे। पहले लेग्स को रेज कीजिए, फिर आपकी अपर बॉडी ऊपर आएगी, फिर लेग्स, फिर अपर बॉडी। इस तरह से हम रॉक करेंगे। ऊपर उठने का सारा प्रेशर आपके कोर एरिया से आना चाहिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लॉक एब्स है। इस पोजीशन में आ जाइए, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए और अपने लेग्स को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। पहले क्लॉकवाइज करते हैं। आपके लेग्स एक यूनिट में मूव करने चाहिए, सिर्फ नीज के नीचे से ऐसे ऐसे नहीं मूव करने चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपके पूरे लेग्स एज 1 यूनिट मूव करें। अपने ब्रीदिंग पे फोकस रखिए। ऊपर आते हुए इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सहेल। 10 से 15 बार क्लॉकवाइज एंड 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 बहुत छोटी एक्सरसाइजेस हैं लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हैं। इन्हें घर पे आप ट्राई कीजिए। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही।
आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। अगर आप ट्विटर पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए #FitRaheIndia। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।